कि हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली और दिल्ली की टकसाली जबान से उभरता हुआ एक शायर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से अमेरिका तक हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करता हुआ पाया जाता है, और वो शायर है जनाब इकबाल अशहर। जनाब इकबाल अशहर उर्दू गजल का आज के जमाने का वो मोतबर नाम जो अपने गजल में बहुत से मज़ामीन को इस तरह से शामिल करते हैं कि गजल की तमाम तर तहदारियों के साथ गजल के तमाम तर तकाजों को पूरा करते हुए वो आज के हालात को आईना दिखाते हैं। ये कमाल हम और आप सब मिलकर देखेंगे, लेकिन आपको मेरा साथ देना है। यहां से लेकर पिछली सफ तक सारे लोग एक बार जोरदार तालियों से जनाब इकबाल अशहर का इस्तकबाल करेंगे, तब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। तो मैं शेर पढ़ता हूँ साहब के जिसे उजाले की जुस्तजू हो उसे ठहरना कहाँ गवारा। वाह जनाब तैयार हैं? जिसे उजाले की जुस्तजू हो, जिसे उजाले की जुस्तजू हो उसे ठहरना कहाँ गवारा। ये वो सफर है कि जिसकी मंजिल न ये किनारा न वो किनारा। जिंदाबाद इकबाल भाई, वाह वाह वाह। जिसे उजाले की जुस्तजू हो उसे ठहरना कहाँ गवारा। ये वो सफर है कि जिसकी मंजिल न ये किनारा न वो किनारा। वाह वाह। अर्ज करता हूं कि अभी किसी सर्द मसलहत ने समेट रखे हैं पंख मेरे। वाह। अभी किसी सर्द मसलहत ने समेट रखे हैं पंख मेरे। वाह। हिसार टूटेगा जब कभी ये मैं तोड़ लाऊंगा वो सितारा। वाह 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 वाह। अभी किसी सर्द मसलहत ने समेट रखे हैं पंख मेरे। हिसार टूटेगा जब कभी ये मैं तोड़ लाऊंगा वो सितारा। वाह वाह वाह। और ये शेर आपको सुनाना है खास तौर से हरदोई वालों और जो करीब से लोग आते हैं। देखिए मैं शेर पढ़ता हूं कि हिसार टूटेगा जब कभी ये मैं तोड़ लाऊंगा वो सितारा। वाह। कल उसके मुंह से निकल गया था वो मोम करता है पत्थरों को। कल उसके मुंह से निकल गया था वो मोम करता है पत्थरों को। सो आज उसका तवाफ करने निकल पड़ा है ये शहर सारा। अरे वाह 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 वाह। कल उसके मुंह से निकल गया था वो मोम करता है पत्थरों को। सो आज उसका तवाफ करने निकल पड़ा है ये शहर सारा। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और एक कुछ देर इसी कैफियत को जारी रखते हैं। मैं एक मतलब और पढ़ता हूँ। इरशाद। मुलाहिज़ा फरमाएं कि अर्ज करता हूँ कि लबों को तशबीह दूं कली से, क्या कहना, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। क्या कहना, क्या कहना। वाह 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 वाह। इकबाल भाई बहुत अच्छा यार। वाह। लबों को तशबीह दूं। हमारे सईदुज़्ज़मा साहब और प्रोफेसर साहब की दाद मिल रही है, ताहिर भाई, तमाम शोरा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। वाह। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। क्या कहना, क्या कहना। एक मतलब ये भी पढ़ता हूँ। देखिए कि ये मतलब ये समाज फरमाइए कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा। अरे क्या कहना, क्या कहना। वाह। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। वाह 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 वाह। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। शुक्ला जी कि किसी दीवाने से कम नहीं है ये मेरे अंदर का आदमी भी। वाह। किसी दीवाने से कम नहीं है ये मेरे अंदर का आदमी भी। इधर मैं फूलों की छांव में हूँ, उधर वो कांटों पे चल रहा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और दो चार शेर और सुन लीजिए इसी कैफियत के। वो आपके यहाँ हर बार ये होता है ना, कुछ नया पढ़ने का जी चाहता है, तो मैं एक दो तीन शेर और पढ़ता हूँ एक गज़ल के।
उससे पहले एक नज्म सुनिए, 8 मिसरों की नज्म है मुख्तसर से। इरशाद। मुलाज़ फरमाए, इस नज्म का उन्वान है वसीयत, और ये मैं इसमें मुखातिब हूँ नौजवानों से, हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों से, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, सब हमारे बच्चे हैं, सब हमारे बेटे हैं। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। बुलंदी की मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। अरे इकबाल भाई, वाह 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 वाह, क्या नज़्म है यार, वाह वाह वाह। मेरे बच्चों, इकबाल भाई रुकिए, मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या ये नज्म दोबारा पढ़ी जानी चाहिए? मेरे बच्चों, वाह, मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। एक नज़्म, वाह 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 वाह, अगर आप जरा सा साथ दें जैसा दे रहे हैं, बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए जी चाहता है कि बहुत से बुजुर्ग, बहुत से शहर के मोहतरम लोग पहली सफ में तशरीफ़ फरमा हैं। ये नज़्म जो है, इसका उन्वान वृद्धाश्रम है। ये हमारे हिंदुस्तान, खुदा का शुक्र है कि हमारे हिंदुस्तान का ये मसला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बनता जा रहा है। बाहर ज़्यादा है कि हमारे बुजुर्गों को भेज दिया जाता है वृद्धाश्रम में, और ये कहा जाता है कि वो वहाँ ज़्यादा महफूज हैं। लेकिन मैं एक पहलू निकाला है मैंने इसमें कि वो महफूज तो हैं, लेकिन उनके दुख क्या है। छोटी सी नज़्म, इरशाद। वृद्धाश्रम से एक बाप का खत बेटे के नाम, समाज फरमाए। इरशाद इरशाद। वृद्धाश्रम से एक बाप का खत बेटे के नाम। अर्ज करता हूं कि तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज। बाप बेटे से मुखातिब है, तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। वाह। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। वाह। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ, कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। अरे वाह 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 वाह। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। अरे वाह 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 वाह। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। खैर ये रूह के आजार हैं सब दुख, खैर
ये रूह के आजार हैं सब, जिस्म को कोई भी आजार नहीं। वाह वाह वाह। मुतमईन हैं मेरे चारा घर भी, वो भी कहते हैं कि मैं बीमार नहीं। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। ये नज़्म अचानक ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर नज़्म पसंद आई हो तो एक बार ज़रा बता दें। बहरहाल बहुत शुक्रिया। अब मैं एक गज़ल तरन्नुम से पढ़ता हूँ। ये गज़ल मैंने यहाँ कभी नहीं पढ़ी और मेरे ख्याल एक आधी शेर कहीं पढ़ा है इसका, इसलिए पढ़ रहा हूँ। उर्दू वाली तो अब बच्चों से सुन लिया करो किसी स्कूल में जाके, तो खैर मोहब्बत है आपकी। इकबाल भाई तरन्नुम में गज़ल सुनाएं और कृपया माइक के सामने रहें। जी जी, मैं भूल जाता हूँ। शुक्रिया आपका कि आप आज ये फर्ज भी अदा कर रहे हैं। देखिए, अब गज़ल के मामले जो होते हैं वो उसमें जमालियात का, उसमें ये सब चीज़ें जो हैं, वो जो हुस्न है गज़ल का या जो ज़रूरियात हैं, वो उसके बिना बात बनती नहीं है। लिहाजा आप ज़रा सी देर गज़ल के माहौल में आ जाएं। 2 शेर पढ़कर लाता हूँ और फिर गज़ल इरशाद इरशाद। कि यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। वाह वाह वाह। अभी नज्म के उससे बाहर आइए जरा, अभी वहीं हैं आप वृद्धाश्रम में। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, ये मिसरा उठाने वाला था। तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, मैं जल उठाऊं तो ये भी कमाल तेरा है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। गजल अर्ज करता हूं मैं कि तेरी जुल्फों की जहां बात निकल आती है, तेरी जुल्फों की जहां बात निकल आती है, तेरी जुल्फों की जहां बात निकल आती है, धूप की ओट से बरसात निकल आती है। वाह 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 वाह। पीछे जो हमारी पाक रूहें बैठी हुई हैं, ये मुक़द्दस आत्माएं, मैं थोड़ा सा आपका भाई हूँ, पूछ रहा हूँ, क्या वो मैं कहता हूँ कि ए खामोश लोगों, क्या कोई भी शेर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता? तेरी जुल्फों की जहां बात निकल आती है, तेरी जुल्फों की जहां बात निकल आती है, धूप की ओट से बरसात निकल आती है। वाह 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 वाह। हंसते हंसते छलक उठती हैं ये कम बख्त आँखें, क्या कहना। वाह। हंसते हंसते छलक उठती हैं ये कम बख्त आँखें। वाह वाह वाह। बातों बातों में तेरी बात निकल आती है। वाह 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 वाह। बातों बातों बात निकल आती है। वाह वाह वाह। हंसते हंसते छलक उठती है ये कम वक्त आँखें, बातों बातों में तेरी बात निकल आती है। वाह वाह वाह। दिल की मिट्टी से ज्यादा नहीं कुछ भी जरखेज। क्या कहना। उपजाऊ। दिल की मिट्टी से ज्यादा नहीं कुछ भी जरखेज, दिल की मिट्टी से ज्यादा नहीं कुछ भी जरखेज,
जब पूरे दो कोई सौगात निकल आती है, जब पूरे दो कोई सौगात निकल आती है। क्या कहना, वाह वाह वाह। याद करता हूँ तो याद आती हैं कितनी बातें, याद करता हूँ तो याद आती हैं कितनी बातें। वाह वाह। और हर बात से एक बात निकल आती है। बहुत शुक्रिया। अरे इकबाल भाई, एक गजल के लिए देखिए, हमारे मोहतरम हजरात ने पूरी रात कोई फरमाइश नहीं की और अब आपसे गजल की फरमाइश कर रहे हैं, तो इनकी फरमाइश का एहतराम करना हम पर फर्ज है। कौन सी गजल? रफ्ता रफ्ता। रफ्ता रफ्ता कौन सी गजल है मेरी? वो असल में निदा फाजली के छोटे भाई थे, तस्लीम फाजली, उनकी गजल है रफ्ता रफ्ता। वो मेरी हस्ती का सामा हो गए कहीं। वो तो नहीं कह रहा है आप ठहरी ठहरी सी? अच्छा, वो ठहरी ठहरी को ही रफ्ता रफ्ता कह रहे हैं। चलिए, ट्रांसलेट कर दिया उन्होंने फारसी में। बहुत खूब। देखिए, मेरे बड़े मोहतरम मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे शहर की आबरू हैं, तो इनका एक हुक्म है, अगर आप इजाजत दें 4-5 शेरों के लिए। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। वाह वाह वाह। हाँ भाई, ये पिहानी वाले कहाँ बैठे हैं? आए नहीं आज? तो तुम्हारा आना ना आना बेकार ही है बेटा, जिस तरह बैठे हो तुम। कुछ फायदा ही नहीं हुआ। देखते हैं इंशाल्लाह। गोपा वालों को भी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। वाह। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। क्या कहना? आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। यार, ऐसा लग रहा है चोट जख्म भर चुका है, चोट ताजा नहीं रही। ऐसे तड़प के सुनिए जरा, जैसे सुन रहे थे। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। वाह वाह वाह। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। मुद्दतों बाद चला मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। और ये शेर असातिज़ा कराम के कदमों में रख रहा हूं कि मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर। वाह। मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर। मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद मैं असर हुआ माँ का चल। अरे बतौर तोहफा पढ़ रहा है ये फकीर, ये 2 शेर।
मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। वाह। मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। वाह वाह वाह। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई।